नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह चंदेल आज पुनः आप लोगों के साथ अपने एक अधूरे विषय के साथ आया हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि जो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, इसमें अधिकांश लोगों को अपने धर्म की जानकारी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो उनके धार्मिक क्रियाकलाप हैं, रिलीजियन रिचुअल्स हैं, वो किस लिए किए जाते हैं। आज सनातन संस्कृति में यदि कोई व्यक्ति लंबा तिलक लगा ले, शिखा रखना शुरू कर दे, या जनेऊ पहनना शुरू कर दे, रुद्राक्ष या वैजयंती या तुलसी का माला पहनना शुरू कर दे, कड़ा पहनना शुरू कर दे, रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दे, है ना, जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, मंदिर में जाना, पूजा करना, घंटी घड़ियाल बजाना, शंख बजाना, खड़ाऊ पहनना, जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, इस संबंध में आज अधिकांश हिंदुओं को जानकारी नहीं है। और मैंने कहा भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में डिटेल में पूरी बात करने वाला हूँ। तो आज मैं कुछ अपने संविधान की कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें मैं कोट करके आपको बताने वाला हूं कि प्रॉब्लम कहां से खड़ी हो रही है। देखिए, आज यदि अधिकांश हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को मानने वालों को देखा जाए, सो कॉल्ड सेकुलर्स, कुछ लोग ऐसे हैं, तो उन्हें हम ये कह सकते हैं नॉन रिलीजियस। उन्हें अपने आप को सेकुलर कहलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अरे भैया, नॉन रिलीजियस लिखने लगो ना अपने नाम के आगे। लिखने लगो कि नॉन रिलीजियस, मेरा कोई धर्म नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? धर्म की हानि क्यों हो रही है? लोगों को आज धार्मिकता की जानकारी क्यों नहीं है? यदि आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो लोग आपको पिछड़ा कह देते हैं, हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, आपको प्रिमिटिव कहना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आज मैं आर्टिकल की सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले 2 आर्टिकल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला आर्टिकल है 30। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 30 यानी 30 ये कहता है कि देश में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन यानी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अपनी संस्था खोल करके या विद्यालय में वो लोगों को, अपने जो भी धर्म के मानने वाले हैं, उनको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 30A की, जो नेक्स्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत देश में जो हिंदू है वो वेद ग्रंथ, पुराण, रामायण, भगवत गीता, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा स्कूल में नहीं दे सकता। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर कुछ पहलू और हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बात करें अपने देश का आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है 14 यानी 14, और बात करें आर्टिकल 44 यानी 44, ये दोनों आर्टिकल हमें इस बात की स्वीकृति देते हैं कि देश में किसी भी प्रदेश में, गांव हो या शहर हो, कहीं पर भी रहने वाला पुरुष हो, स्त्री हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 में। अब यदि हम देखें, इन दोनों को उठा करके देखें, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 को, तो यहाँ पर फिर से क्रॉस हो रहा हमारा आर्टिकल 30A। जब सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, तो फिर 30 कह रहा है कि माइनॉरिटीज़ रिलीजियस एजुकेशन दे सकता है, मगर जो हिंदू है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, उसको ऐसा अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, धर्म की हानि होनी है, लोगों को धर्म की जानकारी नहीं होगी। जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ आडंबर लगते हैं बस, क्योंकि इसके पीछे जो वैज्ञानिकता है उसकी जानकारी तो उन्हें शिक्षा में दी नहीं गई, उन्हें पढ़ा नहीं गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 से लेकर के और आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 संविधान का आर्टिकल 25 से 28 यानी 25 से लेकर के 28 तक हमें ये अधिकार देते हैं, देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, जितने भी उसके धार्मिक संस्कार हैं, धार्मिक क्रियाकलाप है, उन्हें आराम से वो लागू करे, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करे, पूर्ण करे। उसे कोई रोक टोक, कोई उसे परेशानी नहीं की जाएगी, उसे कोई मनाही नहीं होगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूर्ण करे, उसे कोई मनाही नहीं होगी। अब फिर से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोट किया आर्टिकल 30, 30A, आर्टिकल 14, 44, आर्टिकल 25 से 28 तक। मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो किसी आर्टिकल 30 को लेकर के भी नहीं है। नहीं, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं अपनी धार्मिक शिक्षा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आर्टिकल 14, 44 कि देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ण को, जाति को, सभी को समता का अधिकार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। आर्टिकल 25 से 28 कि जो भी इस देश में व्यक्ति रहता है, किसी भी धर्म का है, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि फिर आर्टिकल 30A की क्या ज़रूरत है?
यहाँ पर क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? यदि हिंदू अपने धार्मिक संस्कारों की जानकारी लोगों को देगा, अपने स्टूडेंट्स को देगा, अपने इसके लिए अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट खोलता है, जैसे कि इस्लाम में मदरसे होते हैं, हिंदू नहीं कर सकता। बस मेरा प्रश्न यही खड़ा होता है। अब कुछ बुद्धिजीवी ये भी प्रश्न खड़ा करेंगे कि चलो ठीक है भैया, अगर एजुकेशन में नहीं है, सरकार ने ये सिस्टम नहीं दे रखा है, तो घरेलू कल्चर से तो लोगों को धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इसका एक उत्तर है। जब पिछले कई वर्षों से धार्मिक शिक्षा बंद कर दी गई आर्टिकल 30A के आधार पर, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट रहा ही नहीं जहां इन प्रश्नों का उत्तर हो सके। आज किसी बुद्धिजीवी से पूछो कि भैया खड़ाऊ पहनने से क्या कोई फ़ायदे होते हैं? मस्तक पर चंदन लगाने से, तिलक लगाने से फ़ायदे होते हैं क्या? जनेऊ पहनने से, जनेऊ कान में घुमाने से और मालाएं पहनने से इनके कोई लाभ होते हैं? शंख बजाने से कोई फ़ायदे होते हैं? आदमी हंस देगा, अधिकांश लोग हंस देते हैं कि अरे यार इससे क्या फ़ायदा होता है, तो आडंबर है, दिखावा है। मगर नहीं, इनके पीछे वैज्ञानिकता है और दुनिया के तमाम देश हैं जो इन पर सर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण, वैज्ञानिक इसके तथ्य भी दिए हैं। मसला ये है कि जब जो आज की पीढ़ी है उन्हें पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, उन्हें धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है कल वही तो पिता बनेंगे, वही तो माँ बनेंगे। तो जिन्हें खुद शिक्षा नहीं मिली वो घर में क्या आध्यात्मिक परिवेश पैदा करेंगे? जिसको आध्यात्मिक शिक्षा मिली है, जिसे जानकारी है, वही तो अपने घर में आध्यात्मिक परिवेश पैदा करेगा ना। आज आप हिंदुओं के घर में चले जाएं, बड़े सम्मानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था, माताश्री और पिताश्री। किसी के यहाँ यदि आप कह दो कि भैया अपने बच्चे से माताश्री पिताश्री कहलवाया करो, तो आपके ऊपर तुरंत हंसेगा और तलाक से कमेंट मारेगा कि भैया माताश्री पिताश्री तो बड़ा ओल्ड फैशन है। आज हमें क्या, चूँकि धार्मिक शिक्षा खत्म कर दी गई, अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया है कि हम मॉडर्न बन जाएं। और आपने देखा होगा अपने यहाँ जो भी व्यक्ति हायर स्टडी करता है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हुई हो, चाहे वो टेक्निकल से जुड़ी हुई हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहा हो, अच्छी पढ़ाई कर रहा हो, फॉरेन में पढ़ रहा हो, या इंडिया में ही मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा हो, ऐसे लोगों से अगर आप धार्मिकता की बात करें तो तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं। कारण उन्हें इस धार्मिकता की, जो हिंदू संस्कार हैं, सनातन संस्कृति में जो संस्कार हैं, इनकी वैज्ञानिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी शून्य है। अब ये बच्चे जब कल बड़े होकर के माँ और पिता बनेंगे, अपने बच्चों को क्या धार्मिकता का संस्कार देंगे, क्या उनको शिक्षा देंगे? मेरे भाइयों, मैं निवेदन करूंगा इस बात को लेकर के आप सभी से कि इस मुद्दे को उठाना हमें शुरू करना पड़ेगा। आर्टिकल 30A खत्म हो, धार्मिक शिक्षा हो। आप धार्मिक जो पहलू हैं उन्हें लागू करें या ना करें, पर कम से कम ये तो ना हो। आज हमारे सिख भाई शान से पगड़ी बांध करके चलते हैं। मैंने मुस्लिमों को देखा है कि वो मुछ नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, टोपी लगा लेंगे। क्रिश्चियन भी अपना क्रॉस पहन के घूम रहा है, संडे संडे प्रेयर में जा रहा है। मगर हिंदू के साथ, हिंदू अगर तिलक लगा ले, जो व्यक्ति कभी तिलक नहीं लगाता है, अगर वो एक दिन पूरे माथे पर चंदन का लेप लगा ले और लंबा सा तिलक लगा ले और घर से बाहर निकले, तो पहली बात तो खुद शर्माएगा, और दूसरी बात पड़ोसी तुरंत टोक देगा, अरे भाई बाबा बन रहे हो क्या? चोटी रख ली तो स्कूल में बच्चे चोटी खींचना शुरू कर देंगे, अरे देखो ये चोटी वाला पंडित आ गया। कारण सिर्फ यही है कि जो अपने सनातन संस्कृति के धार्मिक पहलू थे, इनकी जानकारी ना तो अपनी शिक्षा नीति में रह गई है, ना ही हमें अनुमति है आर्टिकल 30A के आधार पर, और ना ही हमारे घर में अब वो परिवेश बचा है। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जिन्हें कुछ जानकारी हुआ करती थी, वो तो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको ना धार्मिक शिक्षा मिली है और ना धार्मिक शिक्षा दे पा रही है। तो मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था खड़ाऊ के महत्व के बारे में, उस समय मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए ताकि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं कि हमारे जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, इससे जितने भी सनातन संस्कृति के क्रियाकलाप हैं, इनकी जानकारी क्यों नहीं है। तो मैंने आज पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, निवेदन करूँगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। भविष्य में किसी फिर नई जानकारी के साथ में आप सभी के सामने आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।